बार बार के ठोकर, संघर्ष, दबाव और प्रतिस्पर्धा ने आपको निराशा के लूप में तो नहीं फंसा दिया है। तुरंत इससे निकलना जरूरी है, क्योंकि सफलता भी उन्हें ही गले लगाती है जो खुश, उत्साहित और थैंकफुल होते हैं। इस वीडियो में हम यही अच्छे से सीखेंगे कि निराशा या हतोत्साह के मानसिक लूप से निकलकर हम उत्साह और सफलता के सफलता लूप में कैसे प्रवेश करें। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और हमारे जैसे मध्यम वर्गीय अधिकांश लोग 80% निराशा के लूप में फंसे हुए हैं। बहुत प्रयास करते हैं, पर हर प्रयास अपेक्षित सफलता नहीं देती। निराशा और गहराती जाती है, हतोत्साह हो जाता है। यही निराशा का लूप है। इससे हमें बाहर निकलना है और निकल के हमें बहुत छोटा सा 1% का एक ग्रोथ दर्ज करना है। उससे जो संतुष्टि मिलेगी उसके लिए बहुत सारा ग्रेटफुल होना है, क्योंकि लक्ष्मी भी वहीं आती है ना जहां उनके रहने का माहौल हो। चलिए इस नेगेटिव लूप से बढ़ के और सफलता की लूप की ओर कैसे चला जाए, विस्तार से एक एक करके समझते हैं। फर्ज कीजिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं। एक कोने में एक थका सा व्यक्ति ग्लूमी फेस लिए बैठा है और दूसरी ओर एक खूब हंसता खिलखिलाता व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ अटखेलियां कर रहा है। आप किधर जाएंगे? इसी तरह सफलता भी और लक्ष्मी भी वहीं जाती हैं जहां आनंद हो, उत्साह हो और उनके रहने लायक माहौल हो। तो कैसे हम अपने परिस्थिति को, जिस लूप में हम हैं, उससे बाहर निकले? तो जिस लूप में हम हैं उसको समझते हैं कि निराश हो जाते हैं हम थोड़ी सी असफलता में। निराश हो जाने से हतोत्साह हो जाते हैं। हतोत्साह हो जाने से उस निराशा को कॉप अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बड़ा कदम उठाते हैं, क्योंकि हम अधीर हो जाते हैं और वो बड़ा कदम शायद अपेक्षित सफलता ना दे, तो हम निराशा के और गहरे लूप में चले जाते हैं। अब इसको हमें परिवर्तित करना है। कैसे? 1% का लक्ष्य सबसे पहले बनाएंगे। उसकी जब सफलता होगी तो उत्साह हमें मिलेगा। उत्साह मिलने से हमें अर्थपूर्ण काम करने का एनकरेजमेंट होगा, जिससे हमारी आशावादिता बढ़ेगी और हम सफलता के चक्र में अपने आप को स्थापित कर देंगे। क्या करना होगा इसके लिए? जब आप ऐसी निराशा के मानसिक लूप यानी दुष्चक्र में फंसे हो, तो सबसे पहले यह काम करना है कि कोई नया प्रयास रोककर सबसे पहले अपनी मानसिकता या थॉट प्रोसेस को बदलना है। कैसे? पहला, अपनी आइडेंटिटी को बदल दें। यानी यह न कहें कि मैं असफल हो गया हूं, यह कहें कि जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए उसके परिणाम Y आ गए, जबकि X लाने के लिए हमें उस तरह से नहीं, अमुक तरह से काम करना चाहिए था। यानी अपने असफलता के अनुभवों को एम्पेरिकल डेटा के रूप में, अपने अनुभव के रूप में उपयोग करेंगे और उससे सीख लेकर हम वैकल्पिक कदम का जब निर्धारण कर देंगे, इसी से हम फिर से उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति से बच जाएंगे और पुरानी लूप टूटने लगेगी। तो सबसे पहला काम है कि अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए अपने थॉट प्रोसेस को ट्रेन करें। असफलता को एम्पेरिकल एविडेंसेस बनाएं। दूसरा, सिर्फ 1% सफलता का लक्ष्य रखिए, ज्यादा नहीं। सिर्फ 1% प्रतिदिन 100 दिनों में डबल हो जाता है।
सिर्फ 1% की कंसिस्टेंसी एक मिरेकल होती है, और इसके जगह 1% को दूसरे दिन 5 और 10% में अगर बनाने के चक्कर में लग गए और किसी दिन 10% का लॉस हो गया, तो आप फिर से और गहरे सदमे में चले जाएंगे, वापस उसी निराशा के अंधकारमयी लूप में। तो सिर्फ 1%, लेकिन कंसिस्टेंटली। निराशा के लूप से बाहर निकलने के लिए शक्ति यानी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, छोटी छोटी स्थिरता की जरूरत है, स्टेबिलिटी की। तीसरा, संतुष्टि का अभ्यास करें। 1% का आज का लक्ष्य प्राप्त होते ही धन्यवाद दें अपने आप को, अपने धैर्य और निष्ठा को, उस व्यवस्था को जिसने आज आपको सफल बनाया, इस ब्रह्मांड को जो आपको निराशा के लूप से बाहर निकालने में इतनी मदद कर रहा है। यह जांचें कि क्या क्या आपके पास है। स्वस्थ सांसें, रहने की छत, पीने का पानी, सब धन्यवाद के पात्र हैं। यह न गिने कि क्या क्या आपके पास नहीं है। यही भावनात्मक तथ्य सिर्फ भावनात्मक नहीं है, मानसिक सत्यता भी है कि जब आप मौजूदा चीजों से संतुष्ट और आभारी होते हैं, तो आपके तनाव वाले हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल्स का स्तर संतुलित हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और शांत मन ही वह जमीन है जहां आशा पैदा होती है और धैर्य पनपता है। चौथा उपाय, माइंडफुलनेस। सांसों पर ध्यान दें, इनकी लंबाई, इनकी ऊष्मा, इनकी गहराई, स्पीड, सबको खूब ध्यान से चौकसी के साथ ऑब्जर्व करें। इन्हीं के माध्यम से अपने अंदर की भावनाओं, अपेक्षाओं, गुणों, अवगुणों को नजदीक से देखा और पहचाना जा सकता है। जितना अधिक अपने आप से परिचित होने लगिएगा, उतना अधिक आप स्थिर, योजनाबद्ध और नए अवसरों की पहचान कर पाइएगा, और बाहरी आडंबर और दिखावे के प्रतिस्पर्धा की स्थिति से बचे रहिएगा। तो माइंडफुलनेस। पांचवा उपाय, स्वीकार और त्याग। बाहरी आडंबर और प्रतिस्पर्धा को त्याग दें। अपने आप के जैसे हम हैं वर्तमान में, वैसे स्वीकार करें। अनावश्यक बोझ से मुक्ति पाना आवश्यक है सफलता के लिए, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व को बोझिल कर देते हैं। छठवां उपाय, सामाजिक सहारा लीजिए। परिवार से, मित्र से, गुरु से अपने बोझ को साझा कीजिए। आप हल्के हो जाएंगे। हल्के मन और बदन वाले धावक कितने तेज दौड़ते हैं। इस तरह हम अपने निराशा के लूप से ग्रेजुअली बाहर निकल जाएंगे, लेकिन समय ज्यादा नहीं लगेगा। धैर्यपूर्वक 3-4 महीनों की स्थिर माइंडफुलनेस से ही हमको सफलता वाले दूसरे लूप में स्थापित करने में आसानी हो जाएगी, जहां शुरू होती है जीत की सफलता और सरपट दौड़, जिसके प्रमुख पड़ाव होते हैं संतुष्टि, ग्रेटिट्यूड, आशावादिता, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, और फिर संतुष्टि, और फिर थैंकफुलनेस, और फिर ग्रोथ। यह अनवरत सिलसिला चल पड़ता है, और हम पहले लूप से निकलकर दूसरे लूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यानी मन की स्थिति बदले तो जीवन की दशा बदल जाती है। कई उदाहरण हैं। भरत ने राज सिंहासन ठुकराकर राम की चरण पादिका को गद्दी पर स्थापित कर दिया। धैर्य और संयम। सीता माता पर अशोक वाटिका में कितने दबाव पड़े, उन्होंने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा ना। और युधिष्ठिर ने अपमान और वनवास झेलकर भी अपना संयम और धैर्य के बल पर धर्मराज बन गए। तो संदेश साफ है, धैर्य, आशा, स्थिरता और प्रयास से सफलता सदैव आती है। एक क्षण में, एक घंटे में, एक दिन में तो नहीं, लेकिन 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में जरूर परिवर्तन दिखने लगेगा और आप पुरानी लूप से बाहर निकल आइएगा। याद रहे, मानव जीवन एक उत्सव है, पता नहीं फिर कब मिले,
इसे व्यर्थ अवसाद में नहीं गुजारिए, इसे उल्लास के साथ पूरी तरह से जिया जाना है। चलिए हम सभी निराशा के लूप से बाहर निकलें, सफलता सूत्र के आधार पर एक नए आशा चक्र में प्रवेश करें, नई शुरुआत करें। कैसी लगी आज की विजयदशमी के बाद दूसरे दिन की नई शुरुआत? बस 3-4 महीने का अनवरत प्रयास और यह लूप हम तोड़ने में सफल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो उपाय हमने सोचे समझे बताए हैं आप भली भांति समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए, सुन लीजिए, स्थिर मन से प्रयास आरंभ कीजिए आज से, और अपने उन मित्रों को जरूर शेयर कीजिए जो अवसाद के बोझ के तले निराशा के लूप में फंसे हुए। आज के लिए इतना ही मित्रों, हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर से मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।